Hello friends, I'm back again with a new lecture on a new topic, that is types of constant motion. As मैं डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, that was काइनेमेटिक चेन. तो काइनेमेटिक चेन के डिफिनीशन में एक टर्म यूज किया था कि कांस्टेंट मोशन. तो कांस्टेंट मोशन को मैंने वहां पे समझ लिया था, बट उसके टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस नहीं किया था. सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन. सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने अभी तक ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास. टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, एंड सेकंड वन इज सक्सेसफुली, एंड थर्ड वन इज इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन. पहले स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के बारे में. कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो पहला हमारा है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन. अगर ये उसी का फिगर है, इसके हेल्प से हम और इजी वे में समझ सकते हैं. सपोज एक डिस्क है, वो अगर स्क्वायर डिस्क है, ठीक है, और एक बार है जो स्क्वायर बार है, इसके अंदर मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल हो रहा है. अब खुद देख लीजिए, अगर ये यहाँ पे जो होल है वो अगर स्क्वायर ही हो और जो ये आपका बार है वो भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल हो, तो उनमें कौन सा मोशन पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल होगा, जो कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही पॉसिबल हो सकता है बस. ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम हो जिनमें जो मोशन है वो सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल हो पाए. एक ही मोशन, ऑटोमेटिक एक ही मोशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन. कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बोलते हैं. ठीक है, अगर हम कोई एग्जांपल लें, प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो ये हो सकता है कि जो हमारा सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन क्या होता है? उसका काम सिर्फ होता है रोटेट करना, सिर्फ रोटेट करना. क्या ऊपर नीचे ऐसे उठता है? नहीं. ऐसा सिस्टम ही है उसका कि उसमें सिर्फ एक ही मोशन होता है, जो कि रोटेशनल मोशन है. मोशन कैसा भी हो, बट एक ही हो एक बार में. तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन. अब बात आती है इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन की. इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन क्या होता है? कुछ ऐसा एक सिस्टम हो जिनमें मोशन हो रहा हो, लेकिन जैसा सपोज मैं चाह रहा हूं कि इस सिस्टम में सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही हो, बट आप देख सकते हैं इसके साथ साथ एक मोशन ए भी पॉसिबल है, ए भी हो रहा है. कौन सा? ये रोटेटिंग वाला. ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटिंग भी हो रही है. तो जो हम चाह रहे हैं एक्चुअली, उसके अलावा और भी मोशन साथ में जनरेट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, ऐसे केस को बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन. क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन. ठीक है, अब बात आती है थर्ड वन की, जो कि है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन. ठीक है, सपोज एक शाफ्ट है और एक ये बियरिंग है. बियरिंग में ये शाफ्ट लगा हुआ है. इसमें कौन सा मोशन? इस केस में, इस टाइम पे, इस पॉइंट पे, इस कंडीशन में, ये जो शाफ्ट है इसमें दो मोशन दिख रहे होंगे आपको जो हो सकता है. एक तो रोटेट कर लेगा, क्योंकि बेरिंग लगा है तो ऑटोमेटिक स्मूथली ये रोटेट करेगा. और देखो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, तो ये जो है ऊपर भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना. लेकिन अगर मैं कुछ एक ऐसा इस पे एक लोड लगा दूं, ठीक है, ऐसे एक लोड लगा दूं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, ताकि इसमें जो मोशन हो रहा था, एक एक्स्ट्रा मोशन, वो अब ना हो. अब सिर्फ और सिर्फ आपका रोटेशन ही होगा. मतलब अगर कोई एक, पहले अगर ये नहीं था, उसके पहले ये कैसा बिहेव कर रहा था? एक इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन की तरह, जैसे ये था, बिहेव कर रहा था.
लेकिन अगर इसको जो एक्स्ट्रा मोशन हो रहा था उसको मैं रोक दूं, एक रिस्ट्रिक्टेड किसी एलिमेंट से रिस्ट्रिक्शन लगा दूं जो एक्स्ट्रा मोशन हो रहा था, तब एक ही मोशन होगा और ऐसे केस को हम बोलेंगे सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। डिफिनेशन क्या हो सकता है? जब हम किसी इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन को किसी एक्सटर्नल लोड से एक मोशन को एक्सटर्नल लोड से इस तरह से कंडीशन को बनाया जाए कि उनमें सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल हो पाए, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।